जब गूगल पे को रिजर्व बैंक से अप्रूवल नहीं है तो किसकी परमिशन से ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज बहुत से लोग यही सवाल कर रहे हैं। गूगल पे को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है दोस्तों, और इसकी वजह है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा एक केस। इस केस में रिजर्व बैंक ने कोर्ट से कहा कि गूगल पे ऑथराइज्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। इस खबर के आते ही हड़कंप मच गया दोस्तों। ट्विटर पर जी पे बैंड बाय आरबीआई ट्रेंड करने लगा। ये ट्रेंड 2 दिन तक बना रहा। लोग पूछते रहे कि फिर ये ऐप कैसे काम कर रहा है। इस पर ढेरों मीम भी दिखाई दिए। किसी ने कहा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो कोई परमिशन लेने पर चुटकी ले रहा था। लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर है कि क्या गूगल पे से ट्रांजैक्शन सेफ नहीं है? क्या रिजर्व बैंक ने इसे बैन कर दिया है? आखिरकार मामला बढ़ता देख गूगल पे को खुद सामने आना पड़ा। गूगल पे ने तुरंत सफाई दी कि वो नियमों के हिसाब से काम कर रहा है और उसे रिजर्व बैंक से पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसी कोई सर्विस नहीं देता है, बल्कि वो तो एक थर्ड पार्टी ऐप है जो बैंकों के लिए काम करता है। वो तो सिर्फ बैंकों को यूपीआई पेमेंट के लिए टेक्निकल सर्विसेज देता है। इस जवाब भर से बात नहीं बनी दोस्तों। एनपीसीआई को भी सामने आना पड़ा। एनपीसीआई ने कहा कि रिजर्व बैंक ने उसे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के तौर पर काम करने की परमिशन दिया है, और उसके बाद उसने खुद गूगल पे को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के तौर पर काम करने की इजाज़त दी है। दरअसल एनपीसीआई के इसी परमिशन से बाकी सभी ऐप काम कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या और गूगल पे को लेकर कंफ्यूजन क्यों बना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या है। दरअसल रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सर्विस के लिए बहुत से ऑपरेटर को परमिशन दी हुई है। ये बैंक की तरह आपके पैसे पर ब्याज नहीं देते हैं और ना ही यहाँ से कोई लोन मिलता है, लेकिन ये ऑपरेटर आपके पैसे को वॉलेट में रख सकते हैं ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो बाद में पैसे खर्च कर सकें। जैसे आपने देखा ही होगा कि पहले आप पेटीएम के वॉलेट में पैसे जमा कर देते थे, इसी पैसे से मोबाइल रिचार्ज वगैरह होता था। इस तरह से पेटीएम एक पेमेंट सर्विस ऑपरेटर था। फ़ोन पे भी अपने वॉलेट में आपका पैसा जमा करता है, इसलिए फ़ोन पे भी एक पेमेंट सर्विस ऑपरेटर है। यहाँ तक कि अमेज़ॉन भी एक पेमेंट सर्विस ऑपरेटर है, क्योंकि ये अमेज़ॉन पे बैलेंस में आपका पैसा जमा रखता है। कुछ ऐसे भी ऑपरेटर हैं जिनका काम सिर्फ आपके पैसे को इधर से उधर करना है, मतलब आपसे लेकर किसी दूसरी जगह पेमेंट कर दिया, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, पे यू वगैरह। लेकिन गूगल पे का ऐसा कोई रोल नहीं है दोस्तों। आप गूगल पे में पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका कैशबैक रिवॉर्ड भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। यहाँ तक कि गूगल पे जो यूपीआई आईडी देता है वो भी बैंकों की होती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। मतलब साफ है कि गूगल पे एक पेमेंट सर्विस ऑपरेटर नहीं है और इसलिए इसे रिजर्व बैंक से अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गूगल पे आपके ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? आपके ट्रांजैक्शन में फिर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर कौन है? जब आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो पेमेंट सर्विस ऑपरेटर की भूमिका एनपीसीआई की होती है। इसे देश के कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने मिलकर खड़ा किया है। ये रिजर्व बैंक की देखरेख में काम करता है दोस्तों, और इसी ने यूपीआई, आईएमपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आधार पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड को डेवलप किया है। तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को प्रोसेस करने में एनपीसीआई की ही भूमिका होती है। एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ बैंकों को लाइसेंस दिया है। ये नॉर्मल बैंक या फिर पेमेंट बैंक हो सकते हैं। इसलिए जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जाता है। इसके अलावा
एनपीसीआई थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर को भी काम करने का मौका देती है, क्योंकि यूपीआई के लिए किसी न किसी मोबाइल ऐप का होना जरूरी है। अब बैंक चाहे तो खुद अपना ऐप बनाकर काम चलाए या फिर किसी तीसरी एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन कर ले। वैसे कई बैंक खुद अपना यूपीआई ऐप चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैंक हैं जो थर्ड पार्टी ऐप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ बैंक दोनों करते हैं। मतलब अपना ऐप है फिर भी किसी थर्ड पार्टी के ऐप के साथ जुड़े हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का अपना आई मोबाइल ऐप है, लेकिन वो गूगल पे के साथ भी काम करता है। एचडीएफसी बैंक भी यही करता है। यहाँ तक कि फोन पे का यूपीआई ट्रांजैक्शन भी यस बैंक के लाइसेंस पर ही काम करता है। दरअसल यूपीआई ऐप सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के लिए एक इंटरफेस देते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। असली ट्रांजैक्शन तो बैकग्राउंड में होता है और ये काम बैंक और एनपीसीआई मिलकर करते हैं। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की भूमिका होती है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह यूपीआई ऐप की होती है। अगर कंप्यूटर हैंग हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है तो इसमें मॉनिटर या कीबोर्ड की गड़बड़ी नहीं होती है। इसी तरह अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं पूरा होता है तो जिम्मेदारी बैंक और एनपीसीआई की होती है, यूपीआई ऐप की नहीं होती। लेकिन अगर ऐप की वजह से कोई तकनीकी दिक्कत आती है तब फिर जिम्मेदारी ऐप की होगी। लेकिन एक बार एक खाते से अगर पैसे निकल गए और दूसरे बैंक खाते में नहीं पहुंचे तो इसमें ऐप की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐप आपको कस्टमर सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आप तो उन्हें ही जानते हैं। अब अगर आप गूगल पे से पैसे भेज रहे हैं तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि पीछे कौन सा बैंक असली ट्रांजैक्शन कर रहा है। इसलिए गूगल पे हो या फोन पे, उसे कस्टमर को सपोर्ट करना होता है। ये ऐप आपकी शिकायत को बैंक के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो आइए इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे NEFT, RTGS, IMPS, UPI वगैरह। अब मान लीजिए इसमें से आपको UPI सबसे अच्छा लगता है, लेकिन आप इस सिस्टम का यूज़ बैंक के ब्रांच या फिर वेबसाइट में नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए जो बैंक सिस्टम से कनेक्ट हो। जब आप इसी एप्लीकेशन में अपना अमाउंट और खाता नंबर वगैरह सबमिट करते हैं तो ये एनपीसीआई तक जानकारी पहुंचाता है। एनपीसीआई इसे वेरीफाई करता है और दूसरे बैंक को सूचना भेजता है। एनपीसीआई की भेजी सूचना और वेरिफिकेशन के बाद बैंक पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। इस ट्रांसफ़र में एक बार फिर एनपीसीआई की भूमिका होती है। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहता है तो एनपीसीआई इसका मैसेज ऐप तक पहुंचा देता है। इसके अलावा बैंक भी आपको एक एसएमएस भेजता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि काम पूरा बैंक और एनपीसीआई करते हैं, लेकिन आपके सामने चेहरा किसी ऐप का होता है। वो ऐप बैंक का अपना भी हो सकता है और किसी थर्ड पार्टी का भी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें।